हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। हाजिर हूँ आज एक और नए सैम्पल पेपर के साथ जो कि मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं आर्मी एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, तो उनको हम सॉल्व करते हैं सैम्पल पेपर से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जीके और जीएस पे फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ डोगरी लैंग्वेज स्पोकन। डोगरी एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये कौन सी जगह पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बिहार। और डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज टीपू सुल्तान इज़ द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान आपने नाम सुना होगा। इनकी जो तलवार थी वो 80 किलो की थी, 80 kg। और उस तलवार के ऊपर कुरान लिखी हुई थी पूरी। ठीक है, इतनी बड़ी तलवार थी इनकी। और टीपू सुल्तान रूलर थे मैसूर के, जो कि बेंगलुरु में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। सियाचिन जो ग्लेशियर्स हैं ये कहाँ पे हैं? सियाचिन ग्लेशियर्स हैं लद्दाख में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक आपसे गुजारिश है कि आप भी साथ साथ में आंसर देने की ट्राई कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। बिकॉज मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया है, तैयारी करना छोड़ दी है, ये सोचकर कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। बट वो ये नहीं जानते कि किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है और 4-5 दिन 10 दिन के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा और फिर वो इस चीज़ को लेकर पछताएंगे। सो आपको ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूटी रखिए, चाहे थोड़ा पढ़िए कम पढ़िए, पर कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए ताकि जो आपका जो गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है, ये मिस ना हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सैम्पल पेपर करवाने के पीछे एक मकसद ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप बार बार रिपीट हो जाते हैं और आपको उन क्वेश्चन पे स्टिकली चिपक जाते हैं आप उन पे। ठीक है, आपको मालूम हो जाता है कि ये टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और आप उनसे रूबरू हो जाते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो होती है उसका क्या पर्पज़ होता है, उसका मतलब क्या उद्देश्य होता है, किस लिए बनाया जाता है? वो जानवरों को कैद करने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए या डोमेस्टिकेशन के लिए। डोमेस्टिकेशन होता है पालना, पालतू जो रखते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक। कैप्चर पकड़ने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। और वो बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। गेटवे ऑफ इंडिया किस जगह लोकेटेड है? दिल्ली। कितने बच्चे सोच रहे हैं दिल्ली में मत चले जाइए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में लोकेटेड है। ताज होटल आप सभी ने नाम सुना होगा, ताज होटल के सामने है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड है। और वास्को डी गामा, अगर आपको मालूम होगा, वो सबसे पहले इंडिया में गेटवे ऑफ इंडिया से आए, एंटर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी, उनका मुख्य कार्य क्या था? उनका मुख्य कार्य था एग्रीकल्चर। और एक चीज़ इसके रिलेटेड आपको और बता दूं, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अर्बनाइजेशन, ये भी याद रखिए। इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं बिकॉज मैं बहुत से सैम्पल पेपर पढ़ता रहता हूँ और वीडियोज़ लाता हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मालूम पड़ता है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन है इंडस वैली। ओके, नेक्स्ट है, हु कलेक्ट द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपने डिपार्टमेंट सुना होगा। इनकम टैक्स जो है वो कौन कलेक्ट करता है? और इनकम टैक्स कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, बहुत से बच्चों का बीच में ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 360p या फिर 480p पे वीडियो की क्वालिटी पे रख के देखिए, आपको डेफिनेटली साफ दिखेगा। अगर आपकी कई बार ऑटो क्वालिटी होती है उससे कम 144 पे आ जाता है तो उससे अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ चाइना इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आप सभी को मालूम है चाइना से ही शुरुआत हुई है। ठीक है, और चाइना की ऐसी कौन सी सिटी है जहां मोस्ट इफेक्टेड है, जो अफेक्टेड है, जिसपे बहुत प्रभावशाली है कोरोना वायरस, और वो है वुहान। कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान से हुई है, चाइना के इस शहर से। ये एक सिटी है चाइना में। ठीक है,
नेक्स्ट है कंबाला स्पोर्ट्स इज प्लेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। कंबाला स्पोर्ट्स में आपको बता दूं, अगर आप इससे रूबरू नहीं है, कंबाला स्पोर्ट्स में क्या होता है, बैल होते हैं, ठीक है, बैलों की दौड़ करवाई जाती है, एक टाइप की रेस, ठीक है, बैलों की रेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंबाला स्पोर्ट्स, और ये होती है सदर्न इंडिया में, एंड दैट इज़ इन कर्नाटका में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंबाला स्पोर्ट्स याद रखिए, बैलों की, सॉरी भैंसे होते हैं, वो बैल नहीं होते, भैंसे होते हैं बड़े बड़े, उनकी रेस करवाई जाती है, ठीक है, भैंसों की रेस करवाई जाती है, और ये होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CAA। ये भी आपको पता है, इस पे पीछे बहुत मुद्दे हुए थे, ठीक है, CAA पे बहुत से प्रदर्शन किए थे, बहुत सा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपने अगर ध्यान दिया होगा, बहुत से न्यूज़ में ऐसा ही बता रहे थे, लोग CAA के प्रोटेस्ट में तो आ रहे हैं, पर उनको इनकी फुल फॉर्म ही नहीं पता थी कि एक्चुअल में CAA की फुल फॉर्म क्या होती है। उनको ये नहीं पता था CAA है क्या चीज़, और CAA की फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान-2। अभी हमारा चंद्रयान-2 भेजा गया था, ठीक है, और जो उसको लैंडर थे, लैंड करने वाले, उनका नाम क्या था? एंड ही इज़ विक्रम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स। इनमें से एथलेटिक्स से एसोसिएटेड कौन है? PT उषा 400 मीटर, अंजू बॉबी लॉन्ग जंप, कृष्णा पुनिया शॉर्ट पुट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव के साथ, बिकॉज 400 मीटर जो है वो भी एथलीट का पार्ट है, शॉर्ट पुट भी और लॉन्ग जंप भी, ठीक है, ये सभी एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड। देखिए, सदर्न की साइड से भारत की लास्ट टिप कौन सी है? लास्ट पॉइंट इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ठीक है, एंड दैट इज इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे जनरल साइंस के क्वेश्चन है 15। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स। एक हॉर्स पावर, घोड़े का बल, कितने वाट्स के बराबर होता है? और ये होता है 746 वाट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है कन्वेक्स लेंस, बिकॉज ये छोटी चीज़ को बड़े आकार में करके दिखाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, माइक्रोस्कोप यूज़ होता है छोटी चीज़ों के लिए, जो छोटी सी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए, ठीक है, और उसमें यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैसेज बिकम नेग्लिजिबल। ठीक है, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैसेज का नेग्लिजिबल होता है? टेम्परेचर पे, और ये होता है 0 डिग्री केल्विन्स पे। सेल्सियस पे मत चले जाइएगा। अगर आपको याद होगा कि 0 डिग्री पे होता है, ये आपको मालूम है, पर आपको अगर इस चीज़ का नहीं मालूम होगा केल्विन और सेल्सियस में भी डिफरेंस होता है, तो आप मे बी केल्विन को करके सेल्सियस को करके आएंगे, जो कि आपका रॉन्ग आंसर होगा। राइट आंसर होगा केल्विन। ओके, के याद रखिए इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। धरती की सबसे बाहरी सतह जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। आपने ये नाम तो सुने होंगे, ठीक है। कोर होता है सबसे इनर वाला, सबसे अंदर, मेंटल होता है मिडल वाला, एंड क्रस्ट होता है सबसे बाहर वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, इन्होंने कहा कि कोई लिक्विड पड़ा है, ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जस्ट सपोज दिस इज लिक्विड, पानी है जो बिखरा हुआ फ्लोर पे, ठीक है, उन्होंने कहा जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा इसका सरफेस, ठीक है, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा, या चेंज डायरेक्टिकली होगा, और ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ये इवेपोरेट होता जाएगा और ये अंदर को सिकुड़ता जाएगा, ठीक है, पानी कम होता जाएगा। एंड ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ। एम्पेयर किसका यूनिट है? एम्पेयर यूनिट होता है करंट का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी इज
इंडेक्टिवेट ऑफ बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कॉमन थ्योरी है बहुत ही, जो हर किसी को पढ़ाई जाती है। ये जो है ये किससे रिलेटेड है? बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के कारण ही हमारा जो यूनिवर्स है ये बना था। दो बड़े बड़े स्टार्स थे, वो आपस में टकराए थे, तो उस वजह से ये यूनिवर्स तैयार हुआ। नेक्स्ट है चीफ ओर ऑफ आयरन इज, आयरन की चीफ ओर किससे कहा जाता है? एंड दैट इज कॉल्ड हेमेटाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप कौन सा होता है इसमें से? और कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड, डायमंड जो है वो फुल कार्बन से बना होता है, ठीक है। अगला है व्हेन अमोनियम निट्रेट इज एडेड टू वाटर द रिएक्शन इज, देखिए अमोनियम निट्रेट जो है केमिकल होता है, जब हम उसको पानी में मिलाते हैं, ठीक है, इसको ऐड करते हैं H2O में, तो उसका क्या रिएक्शन आता है? और उसका रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनमें से कौन सा नहीं है? और आपको जैसे कि मालूम होगा साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हीट रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, एक्सरे भी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर भी मैंने बहुत से पहले भी सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन करवाए हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होगा, और इसमें आता है फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया में। नेक्स्ट है द बॉडीज विच आर मूविंग अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड, देखिए जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो बॉडीज से घूमती हैं वो क्या चीज़ें होती हैं? और वो होती हैं सैटेलाइट्स, जो कि ह्यूमंस द्वारा भेजी गई होती हैं प्लैनेट्स के इर्द गिर्द, ठीक है। नेक्स्ट है पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल यूनिट है प्रेशर का, जैसे ओम रेजिडेंस, ठीक है, करंट एम्फेयर, दैट इज वैसे ही पास्कल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली प्रिंसिपल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली प्रिंसिपल जो है ये लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी के बचाव के लिए है। अगला क्वेश्चन है विच नोबल गैस हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है? और वो गैस है हीलियम, He। हीलियम गैस जो है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बड़ी जल्दी पिघल जाती है हीलियम, ठीक है। ओके, विच इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एलिमेंट ऑन द अर्थ, रेयरेस्ट होता है बिल्कुल कम से कम जो एलिमेंट अर्थ पे पाया जाता है वो कौन सा है, जो बिल्कुल ना के बराबर होता है? एंड दैट इज़ कॉल्ड एस्टिटीन, ठीक है, AT। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये एलिमेंट जो है ये बिल्कुल ही कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस इज, टीयर गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें से कौन सा है जो इसमें रोल प्ले करता है? और ये है क्लोरोपिक्रीन। इसके आगे PIC, स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है, PICRNE, ठीक है, पिक्रीन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, आई थिंक ये नूडल्स में भी पड़ता है, नूडल बनाते समय, और इसका केमिकल नेम क्या है? विनेगर का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। सो दोस्तों मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे ही हमारे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक गिव अवे भी मिलेगा, ठीक है, तो जल्दी से उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। तो एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी तैयारी को छोड़िए मत, कंटिन्यूटी में लगे रहिए, चाहे धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।